अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.4 को देखेंगे, जिसमें वो क्या कह रहा है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बाय फैक्टर थ्योरम। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का क्या मतलब है, और फिर हमें पता होना चाहिए कि फैक्टर थ्योरम को किस तरह से हमने यूज़ करना है। अब ये देखें, ये जैसे हमें क्वेश्चन है गिवन है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है कि जो आपका एक्सपोनेंट है वो हाईएस्ट एक्सपोनेंट थ्री होगा, तो इसको हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। और फैक्टर थ्योरम क्या होता है कि मतलब कि ये जो लास्ट वाली आपकी वैल्यू है जिसे हम कांस्टेंट टर्म कहते हैं, इसके आपने पॉसिबल फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेने हैं। फैक्टर्स का क्या मतलब है कि ये वैल्यू किस किस नंबर पे जो है कम्प्लीटली डिवाइड होती है, वो इसके फैक्टर कहलाते हैं। तो इस तरह इसे कहते हैं फैक्टर थ्योरम, और इस तरह से हम ये जो इस एक्सरसाइज में जो तमाम क्वेश्चन है उसको सोल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, पी ऑफ एक्स लिख लेंगे। पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2। अब ये हमारी जो है कांस्टेंट टर्म है, इसके अब हमने पॉसिबल फैक्टर निकालने हैं। तो पॉसिबल फैक्टर्स 2 के क्या होते हैं, हमें पता है 1 और 2, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिख लेंगे p क्या है हमारे पास 2 एंड पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 2 आर प्लस माइनस साइन के साथ 1 और प्लस माइनस साइन के साथ 2। उसके बाद हम क्यूब के साथ जो है लिखेंगे, ये जो हमारा फर्स्ट वैल्यू है इसके साथ जो कांस्टेंट है वो हमने यहाँ पे मेंशन करना होता है। वो अब इस एक्स के साथ कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या है 1, ठीक है। हम लिखेंगे 1 एंड पॉसिबल फैक्टर ऑफ 1। प्लस माइनस 1। हर क्वेश्चन में आपने सबसे पहले ये स्टेप करने हैं। पी में आपने ये लास्ट वाली टर्म कांस्टेंट वाली लिखनी है, और क्यू में आपने ये फर्स्ट जो वैल्यू है इसके साथ जो भी आपको कोफिशिएंट गिवन होगा उसको लिखना है, और उसके पॉसिबल फैक्टर लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, अब हम पी ऑफ एक्स को किस तरह से जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। हम एक्स में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, क्योंकि इसके फैक्टर्स क्या हैं 1 और 2 हैं, पहले हम 1 को पुट करके वैल्यू निकाल लेते हैं और फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले हम +1 को इसमें पुट करते हैं, तो आ जाएगा यहाँ पे x इक्वल्स टू 1। पुट इन दी, ये इंफॉर्मेशन ना साथ साथ आपने थोड़ी सी लिखनी है, ठीक है। पुट इन दी अबव पॉलिनोमियल, ये हमारा जो पॉलिनोमियल है इसमें हम इसे पुट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी ऑफ एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा 1। अब एक्स क्यूब की जगह पे क्या आ जाएगा 1 का क्यूब, 1 का स्क्वायर माइनस 1 और प्लस 2। 1 का क्यूब लेंगे तो ये 1 ही आ जाएगा, 1 का स्क्वायर लेंगे 1 और 2 1 ज़ा 2, माइनस 1 और प्लस 2। अब ये +1 है और ये -1 है, ये आपस में कट जाएंगे, और ये -2 है और ये +2 है, ये भी आपस में कट जाएंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा इसका आंसर 0। तो हम इसको कह सकते हैं कि x - 1 जो है वो क्या है, फैक्टर है p ऑफ x का। हम यहाँ पे लिख सकते हैं x - 1 इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। अब आपके जहन में आ रहा होगा ये x - 1 क्यों लिखा है। ये इसलिए लिखा है क्योंकि ये x - 1 ही मैंने इसमें पुट किया, लेकिन जब हम इसको लिखते हैं ये लिखा है इससे x - 1 इक्वल्स टू 0, x ये 1 दूसरी साइड पे जाके जो है वो पॉजिटिव वैल्यू हो जाती है, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे जब इसको एंड पे लिखना है तो x - 1 आएगा। अब हम इसमें अब x - 1 पुट करके देख लेते हैं। हम लिखते हैं यहाँ पे x इक्वल्स टू -1, ठीक है। और p ऑफ x एक दफ़ा दोबारा लिख लेते हैं, जो कि था हमारे पास x³ माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हमने -1 पुट कर देना है। x³ की जगह पे क्या आ जाएगा -1 का क्यूब, x² की जगह पे क्या आ जाएगा -1 का स्क्वायर
यहाँ पे -1। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। क्योंकि ये क्यूब है इसलिए जब इसके साथ हम लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -1। अगर ये स्क्वायर होता, जैसे अब आगे ये स्क्वायर है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाना था, और प्लस माइनस माइनस, 2 1 2 आ जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1, और ये +2। अब ये +2 है और ये -2 है, ये आपस में कट जाएंगे, फिर ये आपस में कट जाएगा और ये भी आ गया 0। हम यहाँ पे कह सकते हैं x + 1 is the factor of p of x। अब हम इसमें पुट करके देख लेते हैं, 2 को पुट करके देख लेते हैं, क्योंकि 2 ही फैक्टर थे ना इसके, +-1 और +-2। तो अब हम इसमें 2 को पुट करके देखते हैं। हम लिखते हैं x = 2। p of x में अब x जहाँ जहाँ पे है वहाँ पे हम 2 पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 का क्यूब -2, 2 का स्क्वायर -2 और +2। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। 2 का क्यूब, 2 का स्क्वायर लेंगे तो ये 4 2 8, -2 +2। ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, और ये भी आ गया हमारे पास 0। तो हम इस तरह कह सकते हैं कि x - 2 भी जो है, x - 2 इज द फैक्टर ऑफ p of x। अब ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज का वो कंप्लीट हो गया है। इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने p और q इस तरह लिख लेना है। p में आपने क्या लिखना है, जो कांस्टेंट टर्म है लास्ट वाली, ठीक है, उसको लिखना है और उसके पॉसिबल फैक्टर्स लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद q में आपने किसको लिखना है, जो आपकी ये फर्स्ट टर्म है, मतलब कि x के साथ जो भी कोफिशिएंट है उसको लिखना है और उसके पॉसिबल फैक्टर लिखने हैं। उसके बाद आपने p of x में कोई से मतलब 3 फैक्टर्स को लिख के इसको सॉल्व कर लेना है, ताकि हमें पता चल जाए कौन सा इसका फैक्टर है कौन सा नहीं है। मैंने पहले इसमें 1 पुट करके देखा है, ठीक है, उसका भी आंसर 0 आया, तो इसका मतलब वो इसका फैक्टर था। उसके बाद मैंने -1 को पुट करके देखा, उसका भी आंसर 0 आया जब हमने इसे कैलकुलेट किया, तो ये भी इसका फैक्टर था। और लास्ट में मैंने इसमें 2 को पुट करके देखा है, तो p of x की जगह जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 2 पुट किया, इसकी कैलकुलेशन की, इसका आंसर भी 0 आया। तो इसको भी हम कह सकते हैं कि ये भी p of x का फैक्टर है, ठीक है। इस तरह ये हमारा 5.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया है। होपफुली आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मिलते हैं हमें नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।